कपड़े के साथ साथ सी फूड भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ट्रंप के टैरिफ की वजह से असर देखने को मिलेगा। भारत अभी अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। भारत के कुल सी फूड एक्सपोर्ट में अमेरिका को जाने वाला हिस्सा लगभग 40%, जो करीब 2 करोड़ भारतीयों का रोजगार उनको देता है। अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। और इसीलिए हम विकल्प की बात कर रहे हैं, आपके और हमारी साझेदारी की, क्योंकि भारत के कॉम्पिटिटर जैसे कि इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम बहुत कम टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं। भारतीय सी फूड महंगा होने से इन देशों के फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे और इससे भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। इस सेक्टर में भी भारत को अमेरिका की जगह दूसरे देशों जैसे कि चीन, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन पर फोकस करके वहां सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है और इस दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय में लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई जा रही है और इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करके तो भारत आयरलैंड, लिंटेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ ट्रेड डील कर चुका है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है और ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन संघ से बातचीत जारी है। सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है और अलग अलग देशों में कारोबार बढ़ाने की कोशिश जारी है, यानी कि सरकार विकल्प तलाश रही है और उस पर अग्रसर है। लेकिन अगर इसमें स्वदेशी का ब्रह्मास्त्र निशाने पर लग गया तो टैरिफ जंग में हमारी जीत तय है। तो जाहिर है कि 140 करोड़ नागरिकों के भारतीय बाजार में आज स्वदेशी की पहचान दिलाने की जरूरत है और ये लड़ाई हमें कदम कदम पर लड़नी होगी। और क्या नहीं है भारत देश में, उत्तर से दक्षिण तक खूबसूरती का भंडार है। तो हम क्यों ना घूमें स्वदेश में, अपने देश में, क्यों जाएं विदेश में। स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत हमारा कश्मीर है, मालदीव जैसे खूबसूरत बीचेस हमारे पास हैं, पुडुचेरी में है, गोवा में है। हमारे हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को भला दुनिया में कोई टक्कर दे सकता है। और ये इसलिए नहीं, हम सब कुछ लोग अमेरिका गए हैं, मैं गई हूं, लेकिन भारत जैसी खूबसूरती आपको कहीं शायद ही मिलेगी। गंगा यमुना के किनारे रची बसी हमारी संस्कृति का दुनिया में दूसरा सानी भला है ही नहीं। तो हम भारत भ्रमण से ही अमेरिका के आर्थिक अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब क्यों न दें। तो बस हमारी दिक्कत यह है कि जब तक सिर पर नहीं पड़ती ना, तब तक हम जगते नहीं हैं। यानी हमें प्रेशर में, डेडलाइंस में काम करने की आदत है। वो क्या है ना, हम बेहद शांत मिजाज जो ठहरे, पर एक बार जो हमारी अड़ी ना, तो बस हम अच्छों की खाट खड़ी कर देते हैं। किया भी था कोरोना में। कोरोना याद होगा आपको, किस तरीके से एक समय कोरोना में हालात खराब थे, लेकिन धीरे धीरे हमने दवाइयां दूसरे देशों में दी, खुद का तमाम सामान बनाया। अब टैरिफ की बात है, अब टैरिफ वॉर में भी हम यही करेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि वॉर इज द स्टेट्समैन्स गेम, द प्रीस्ट्स डिलाइट, द लॉयर्स जेस्ट, द हायर्ड असैसिन्स ट्रेड। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भी जिस ट्रेड वॉर की शुरुआत की है, वो भी किसी जंग की आपदा से कम नहीं है। और इस आपदा में भी अवसर तलाशना हमें बखूबी आता है। और वैसे भी हम किसी की धौंस तो कभी बर्दाश्त करते ही नहीं। आपातकाल में हमने उस समय की सरकार की धौंस नहीं सही, तो फिर ट्रंप की धौंस हमें क्यों ही सहनी है। इसलिए हम सबको मिलकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब देना।